पीटीआई की एक और गुत्थी सुलझ गई है। आज सनम जावेद को अदालत में पेश कर दिया गया। सनम जावेद ने सहाफियों से बात करते हुए ये जरूर बताया कि किस जगह से और किसने सनम जावेद को गिरफ्तार किया। वो कुछ हकायक हैं। सनम जावेद की एक वीडियो है जो मैं चलकर आप लोगों के सामने आगे रखता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब सनम जावेद केपी से गिरफ्तार हुई थी तो उस वक्त पीटीआई के लोगों ने बड़ा रोला डाला था, क्योंकि उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला थे। लोग पीटीआई के वैसे अली अमीन गंडापुर से नफरत करते थे और वो समझते थे कि ये जो मोतबर हल्के हैं, जो बड़े हल्के हैं, उनके साथ ये राब्ते में है और ये इमरान खान को धोखा दे रहा है। तो इस तरह जो सनम जवेद है वहां से गिरफ्तार हो गई थी तो लोगों ने बहुत ज्यादा कीचड़ उछाला था अली अमीन गंडापुर साहब पर। अली अमीन गंडापुर साहब भी अपने आप को जस्टिफाई करने में मसरूफ रहे। रिसेंटली जब वो केपी हाउस के बाहर उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उस वक्त उन्होंने फिर जो है ना, जो सनम जावेद वाला मसला है इसको छेड़ा और बड़े भयानक अंदाज में छेड़ा। उसने कहा वो मेरे मुझे बताए बगैर निकल गई थी, वो किसके साथ गई थी, मैं अगर हकायक बता दूं तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद फिर अली मीन गंडापुर साहब ने अपने बात पर माफी भी मांग ली थी, वजाहत भी कर दिया था। बारहा सनम जावेद को जब आज अदालत में पेश किया गया तो यहाँ पर एक सरप्राइज तो वो है जो सनम जावेद का इंटरव्यू है, जो सनम जावेद ने बताया है किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। और एक और सरप्राइज है जो मेरे लिए सरप्राइज था। पहले सनम जावेद को सुन लें, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्यों सरप्राइज हुआ ये वीडियो देखकर। आपको पेश किया गया तो जरा हवाल बताइए अपनी गिरफ्तारी का। वो चाहेंगे कि मैं इल्जाम जो है पुलिस वालों पे लगा दूं। मगर चेक पोस्ट पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। जब दो डालों ने आगे पीछे से गाड़ी को रोका और चेक पोस्ट पे जो साहब खड़े थे मेरे को थोड़ी सी शर्म दिलाई कि आप थोड़ी सी शर्म करो, उनसे इतना पूछ लें कि ये हैं कौन, ना यूनिफॉर्म है ना पुलिस की गाड़ी है ना कोई फीमेल स्टाफ है साथ। तो उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे पे कि अपनी आइडेंटिटी आपको कहें सर जो लेके जाए। उस पर उन्होंने कार्ड दिखाया कि मैं मेजर। तो उसके बाद तो फिर उनको लगा कि दायरा इनका तो कॉपीराइट है, सारा कुछ तो इनके बाप का ही है, ये जहाँ से कहीं से किसी को उठा सकते हैं। तो वो मेजर साहब ने कार्ड दिखाया कि जी मेजर को मैं इस केस को उठा के लेके जा रहा हूँ यहाँ से। चेक पोस्ट पे गाड़ी बनी थी और दो डाले आगे पीछे लगा कर उन्होंने आराम से वहाँ से बात की। तो हम चाहेंगे कि मैं कहती थी आईएम साहब आए थे गिरफ्तारी करने, मगर ऐसा नहीं होगा ना। जिसने गिरफ्तारी की उसका नाम होगी मेजर था, जिसने गिरफ्तारी खान साहब की आंख के बारे में आपने सुना होगा, क्या कहेंगे इस पे जो उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा? इतनी ठीक होगी भाई, खराब ही क्यों हुई जिंदगी ना? पहले तो आप लोगों को ये जवाब कि खराब क्यों हुई जिंदगी, मतलब कमाल बिताई है। और अभी भी आप हमें बता रहे हैं कि ये मीटिंग में नहीं आए और बड़े ये इमेच्योर इनका बिहेवियर था। तो आपने कल आप मिलने दिया था आपकी फैमिली को, उनकी डॉक्टर्स को, आपका कितना मेच्योर बिहेवियर है? जी, ये तो आप लोगों ने सुन लिया कि सनम जावेद को किस तरह और कहां से गिरफ्तार किया गया। वो उसके तफसील में जाए बगैर मैं अब आता हूं कि मैं क्यों इस बार पूरे वाक्य पर अब यहाँ पर सनम जावेद को आज देखकर मैं हैरान और सरप्राइज्ड कैसे हुआ। देखिए, पीटीआई में जो लोग पकड़े जाते हैं तो उनके बुनियादी तौर पर दो क्लासेस हैं। एक क्लास वो है जिनको मंजर आम से गायब कर दिया जाता है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, बहुत सारे जो ना लोग हैं, मियां महमूद और रशीद हैं, और वो जो चीमा साहब हैं गवर्नर थे पंजाब के, वो है। तो उनको मंजर आम से गायब कर दिया जाता है, कोई बयान नहीं है, कोई अता पता नहीं है, और वो कहाँ हैं किस हाल में हैं वो हमें कहीं ना कहीं से देखने को मिलता है जब कोई कैदी बाहर आता है। तो ना उनको अदालतों में पेश किया जाता है ना उनके केसेस लगते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों बहनें हैं, इनको गिरफ्तार भी किया जाता है और फिर ये इनको अदालतों में भी पेश किया जाता है और ये फिर बोलती भी हैं और बोलती भी बेतहाशा है। और इनकी फेशियल एक्सप्रेशन सबको भी देखकर यकीन करें मैं तो सरप्राइज हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये 4-5 माह के कैद के बाद की सूरत हाल है। ये जो है ना, जो सूरत हाल है माशाल्लाह से, मेकअप शेकअप कटिंग शटिंग सारी चीज़ें फिट फाट ज़बरदस्त, जो ना लश पश, जो उसके बावजूद आती हैं अदालतों में, वैसे बोलती हैं वैसे वो करती हैं। तो उसके बाद फिर जो है ना, ये चीज़ सरप्राइजिंग है मेरे लिए, किस तरह ये मुमकिन है। पर मेरी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं क्योंकि ये कोई मुजरिम तो है नहीं, ना ये मुजरिम है, ना डॉक्टर यास्मीन राशिद मुजरिम है, ना मियां महमूद रशीद मुजरिम है, ना इमरान खान मुजरिम है। 12 वो सियासी कैदी हैं। तो जब इनको अदालतों में लाया जाता है, इनको बोलने की इजाज़त है, तो मेहरबानी करें जो दूसरे सियासी कैदी हैं उनको भी लाएं, उनको भी बोलने की इजाज़त दें, या फिर इनके लिए स्पेशल शफकत है दोनों बहनों के लिए। 12 मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा हैरान किया है इस बात पर, इनको इतनी इजाज़त है और दूसरे जो पीटीआई के वर्कर हैं वो बेचारे जो है ना बंद पड़े हुए हैं। मुझे खुशी है इनकी आज़ादी पे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई खौफ भी है कि कहीं पे ये कंप्रोमाइज़ तो नहीं है।
ये कोई और जो है ना पाकिस्तानी कौम को या पीटीआई के लोगों को कोई झांसा तो नहीं दिया जा रहा। बारह ये मेरे खदशात हैं, लाजमी नहीं है ऐसे हो कि ना ही मैं उनकी कोई किरदार कुशी कर रहा हूँ, मुझे ये इस बात पे कोई वो नहीं है, मैं एक अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अपनी एक एनालिसिस दे रहा हूँ। बारह आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें क्या हो सकता है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।